guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So today's video is gonna be how to study effectively in Ramzan. And basically मैं बताऊँगी मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ रमज़ान में। तुम में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे दैट यू गाइस आर वेटिंग फॉर माय रमज़ान ब्लॉग। सो इट्स लाइक रमज़ान ब्लॉग आने में बहुत टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे ऑलरेडी कुछ ब्लॉग्स पेंडिंग पड़े थे। सो मुझे पहले वो एडिट करके अपलोड करने पड़ेंगे एंड उनके बाद मैं अपने प्रेजेंट ब्लॉग्स अपलोड करूँगी। सो इसीलिए लाइक एक दो ब्लॉग के बाद यू विल सी माय रमज़ान रूटीन। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हुए सब एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं कैसी सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। एंड भी हो सकता है तुम इनमें से किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हें भी ये वीडियो होपफुली हेल्पफुल हो। तो स्टार्टिंग विद माई रूटीन। तो बेसिकली अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए, तुमने मेरा पुराना रम देख रखा होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रमज़ान में मैं एज अ नाइट आउल ही ज़्यादा वर्क करती हूँ। इट्स लाइक मैं रात भर पूरा लाइक टिल से आई यूज़ टू स्टडी टिल सहरी एंड देन आई यूज़ टू स्लीप एंड देन मोस्ट प्रोबब्ली मैं ज़ोहर की नमाज़ तक उठ जाती हूँ, लाइक 12 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बट मैं लाइक प्रॉपर नाइट रूटीन मेरा प्रोडक्टिव हो जाता है। सो आई प्रेफर कि मैं रात भर पढ़ लूँ। इससे क्या होता है, दो बेनिफिट्स हो जाते हैं। एक कि तुम अगर अर्ली मॉर्निंग एक अर्ली बर्ड हो और तुम सुबह सुबह सहरी के बाद पढ़ने बैठोगे तो स्टार्टिंग में तो तुम्हारा डे बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। फिर जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा, ऑलरेडी तुम अर्ली बर्ड होगे तो तुम्हें 12 1 बजे तक भूख लगने ही लगती होगी और फिर तुम फास्टिंग कर रहे होगे तो तुम्हें और ज़्यादा खलने लगेगा। सो इससे बेटर होता है कि अगर तुम रात भर पढ़ लो और फिर तुमने अपनी सहरी भी कर ली एंड फिर तुम अपने फ़जर की नमाज़ पढ़कर सो जाओ एंड देन ज़ोहर की नमाज़ तक 6 आवर्स हो जाते हैं। लाइक मैं 6 बजे सोती हूँ। हमारे यहाँ लाइक कोटा में इट्स लाइक 5:20 के अराउंड 5:15 के अराउंड हो रहा है हमारा फ़जर की अज़ान। तो 5:15 5:30 तक रैप अप करके मैं सो जाती हूँ। 11:30 12 तक मेरे 6 आवर्स की स्लीप हो जाती है। 12 बजे उठ जाओ, फ्रेशन अप हो एंड फटाफट से अपने ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ एंड उसके बाद आई यूज़ टू लाइक मूव फॉर द लाइब्रेरी। गाइस टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिनके अभी अभी बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं या जो अब नीट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी लाए आप लोगों के लिए बहुत ही सारे एक्साइटिंग ऑफर्स एंड ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, तो इन्हें मिस मत करिएगा। अर्जुना नीट 2025 बैच फॉर क्लास 11 स्टूडेंट वेयर एस लक्ष्य नीट 2025 बैच फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। बोथ द बैचेस आर जस्ट ₹4800। अगर आप अभी लक्ष्य बैच परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको एडिशनल अर्जुना नीट 1.0 2024 बैच एंड अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच फ्री मिलेगा। if you are a dropper you can join यकीन नीट 2025 बैच। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अर्जुना नीट हिंदी 2025 बैच फॉर क्लास 11 स्टूडेंट वेयर एज लक्ष्य नीट हिंदी 2025 बैच फॉर क्लास 12 स्टूडेंट एंड यकीन नीट हिंदी 2025 फॉर ड्रॉपर। ऑल द थ्री बैचेस आर एट जस्ट ₹3000। सभी बैचेस में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही होगी। हर क्लास के बाद आपको उनके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हर क्लास के साथ आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स मिलेंगी विद वीडियो सोल्यूशन, क्विज फॉर्मेट। वीकली टेस्ट भी मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर बैच प्लानर। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बैच परचेज़ करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप परचेज़ कर सकते हैं एंड मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं विच इज़ MT150, जिससे इंस्टेंटली आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बुक्स के लिए भी पीडब्ल्यू स्टोर पे बहुत ही सारे ऑफर चल रहे हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू स्टोर पे। या अगेन ये ऑफर्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं तो इन्हें जल्दी से ग्रैब कर लेना और मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना। एंड सो यार टॉकिंग अबाउट टुडेज व्लॉग, यहाँ पे भी मैं लाइब्रेरी गई थी। पहले मैं अपनी ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के बाद लाइब्रेरी चली जाती हूँ क्योंकि लंच में टाइम था एंड देन आई केम बैक। लाइब्रेरी से मैं रूम पे वापस आई, हैड माई लंच एंड उसके बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे स्टडी टाइमर की बैटरी लो गई थी सो आई वॉज यूजिंग माई फ़ोन एज अ टाइमर एंड ये वाला टाइमर बहुत एस्थेटिक लगता है देखने में, बट क्या होता है इसको जैसे ही होम पेज पर ले जाओ थोड़ा सा भी अगर तुमने दूसरे ऐप्स ओपन क्लोज किए तो ये रीसेट हो जाता है। तो अभी जैसा कि तुम लोग ने देखा बस मेरे 3 आवर्स की पढ़ाई लाइब्रेरी में हो गई थी एंड उसके बाद मेरा टाइमर रीसेट हो गया जब मैं घर आई। तो आई वाज लाइक कि अब क्या ही कर सकते हैं, तो देन आई कंटिन्यूड स्टडिंग बायोलॉजी एंड टाइमर जीरो से स्टार्ट किया। एलन की फर्स्ट मेजर टेस्ट सीरीज जो 21 को होने वाली है उसमें लिविंग वर्ड से लेके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन तक आ रहा है। सो यहाँ पे मैं प्लान किंगडम पढ़ रही थी। लिविंग वर्ड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन मेरा डन हो गया था, प्रीवियस व्लॉग्स में तुमने देखा होगा। अभी मैं प्लान किंगडम पढ़ रही थी। मैं ट्राई कर रही हूँ डेली एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डन कर दूँ। यहाँ पे आई वॉज डूइंग प्लान किंगडम एंड मैंने बहुत बार बताया कि मैं लिख लिख के रिकॉल करती हूँ। तो इसलिए मेरे एक तरफ मेरे लास्ट ईयर के नोट्स थे, एक तरफ मैं करेंटली फिर से लिख लिख के याद कर रही थी।
एंड मुझे कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे थे कि लाइक मैडम आप रोज़े रख रही हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाइक आज 10th ऑफ रमज़ान है एंड मैंने अभी तक अपने सारे रोज़े रखे हैं प्रॉपर अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है एंड अभी तक मतलब अच्छे जा रहे हैं रोज़े। सो या बिल्कुल भी स्टडीज़ को सोच के कि हमें पढ़ाई करनी है, हम रोज़ा रखेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ये सब सोच के जो लोग रोज़े छोड़ देते हैं ना, उन्हें बस बाद में रिग्रेट ही होता है। देखो यार नीट है वो है, बट ये सारी चीज़ें जब तुम मिस करोगे ना यार, मतलब फिर अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता है या ऐसा कुछ भी होता है तो रिग्रेट बहुत होता है कि यार हमने तो ये भी नहीं किया था, हमने तो वो भी नहीं किया था। इससे बेटर लाइक दीन इज़ लाइक बिफोर दुनिया। तुम्हारी दुनिया ये सब मतलब ये नीट का एग्ज़ाम ठीक है यार, हम दुनिया में रहने के लिए कर रहे हैं, बट एट द एंड हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। जब मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ लाइक ऑलवेज कीप लाइक योर दीन बिफोर दुनिया, so that like at the end this whole life is gonna be end and you all you have your good deeds, all you have your deeds। जैसे भी रमज़ान में हर चीज़ 70 का सवाब चल रहा है, तो तुम जितना कुछ करोगे जितना सवाब कमाओगे उतना ज़्यादा वो लाइक 70x जा रहा है। तो अब उस टाइम पे तुम एक जो चीज़ फ़र्ज़ है तुम वो भी छोड़ दे रहे हो, मतलब तुम और सुन्नतों की जगह तुम फ़र्ज़ भी छोड़ रहे हो, तो कितने ही मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड एटलीस्ट बेयर मिनिमम है कि तुम रोज़े रख लो और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लो। एंड मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं अब मैंने नमाज़ कैसे पढ़ें, तो मतलब लाइक अगर मैं बताऊँ तो नमाज़ तो हर कोई अपने डेली लाइफ में होता ही है। मतलब कुछ लोग, मतलब कुछ लोग या मोस्ट ऑफ द लोग, आई डोंट नो, बट मैं हमारे फैमिली में हम हमेशा से नमाज़ पढ़ते हैं। डेली 5 वक्त की नमाज़ हम पढ़ रहे होते हैं। तो रमज़ान में आने में भी हमें वही सेम नमाज़ें पढ़नी होती हैं, लाइफ में कुछ ऐड ऑन नहीं हो रहा होता है। ऐड ऑन इज़ जस्ट लाइक फास्टिंग एंड प्लस जो भी तुम अपने और एक्स्ट्रा कर सको, जैसे कि कुरान रिसाइट कर लो या जो भी, लाइक मैं भी हर साल कुरान भी रिसाइट करती थी, पर अभी मैं हॉस्टल में हूँ तो प्रॉपर डेली कुरान नहीं रिसाइट कर पाती हूँ। बट लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लाइक एटलीस्ट ऑफर दैट दोज फर्ज जो कि नेसेसरी हैं। बाकी तुम सुन्नत जितनी ज़्यादा अदा कर पाओ वो तुम्हारे ऊपर है। सो एटलीस्ट फोकस ऑन लाइक एटलीस्ट परफॉर्म योर फर्ज, डोंट मिस दैम। ये व्लॉग में मैं फिर से बता रही थी कि मेरा टाइमर फिर से रीसेट हो गया था। मैंने बायो पढ़ लिया, एनिमल किंगडम डन कर दिया, उसके आई वाज स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री क्योंकि अर्लियर मैंने लाइब्रेरी में फ़िज़िक्स भी डन कर ली थी। सो मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर ही रही थी कि मेरा टाइमर फिर से रीसेट हो गया था गाइस। सो आई स्टार्टेड अगेन एंड स्टार्टेड विद माय केमिस्ट्री का रिविजन। एंड या होपफुली मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम लोग की एड्रेस कर ली हो, तो तुम में से काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि मैं कैसे क्या रमज़ान मैनेज कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा सा घर की याद आती रहती है क्योंकि घर के रमज़ान और हॉस्टल के रमज़ान में बहुत फ़र्क है। जहाँ पे मम्मी एक से एक चीज़ें बना के देती थी, वहाँ यहाँ पर एक ही दो चीज़ होती हैं जिनसे बस तुम्हें खा के रोज़ा खोल लेना होता है। सो या सैक्रिफाइस और क्या ही कह सकते हैं, इंशाल्लाह विल रीच आवर गोल्स एंड तब ये सारी चीज़ें वर्थ इट हो जाएंगी। एंड या तुम वो कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे रोज़े कैसे जा रहे हैं, कौन कौन है जो सारे रोज़े रख रहा है, एंड तुम लोग कोई टिप्स जो तुम लोग देना चाहो कमेंट सेक्शन में। जैसे कि मैं हमेशा से नाइट आउल रही हूँ, रमज़ान में मैं रात भर ही पढ़ती हूँ, लाइक पूरी रात सहरी के बाद सोती हूँ, तो मुझे तो यही सही लगता है। बट स्टिल देयर आर पीपल हु डोंट प्रेफर, लाइक जिनसे रात में नहीं पढ़ा जाता है वो उन्हें सुबह ही पढ़ना पड़ता है। एंड तो तुम में से कोई हो अगर अर्ली बर्ड, तो कमेंट सेक्शन में बताना, हमारे फेलो अर्ली बर्ड्स को कुछ हेल्प मिल जाए तो। बस अच्छे से सैरी करो, बहुत सारा पानी पियो सहरी में, सो दैट पूरे दिन हाइड्रेटेड रहो। जैसे लाइक आदत होती है, मेरे साथ तो ऐसे होता है, लाइक लास्ट मिनट तक पानी पीते रहो पीते रहो पीते रहो, पेट भर जाता है बट मन नहीं भरता है। लगता है पानी ज़्यादा पी लूँ, डिहाइड्रेशन ना हो, प्यास ना लगे दिन में। सो इट्स लाइक तुम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ। जैसे मैं हॉस्टल में रहकर ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्स खा लूँ, प्रोटीन में जो मतलब इनटेक बना रहे, ऐसा ना हो मैं वीक पड़ जाऊँ ये सब छोटी मोटी चीज़ें खा के। सो इट्स लाइक हेल्दी चीज़ें खाओ, अच्छे से पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, तो आराम से पूरा रोज़ा निकल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लाइक देखते देखते 10 रोज़े हो गए और पता भी नहीं चला। करते करते ऐसे पूरे 30 रोज़े हो जाएंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे रोज़े रख लेंगे। सो तुम में से जो लोग जो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, ज़्यादा सोचो मत, इंशाल्लाह लाइक नियत करो दिल में और ट्राई करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई भी मैनेज हो जाएगी, तुम्हारे रोज़े भी हो जाएंगे। उसके बाद ईद आ जाएगी एंड ईद पे तो मैं अपने हॉस्टल में ही रहूँगी। तुम लोग अपने घर पे हो तो एक्साइटेड हो गए, हमारे लिए तो लेट इट बी। ईद के बाद आ जाएंगे हमारे एग्ज़ाम्स एंड एग्ज़ाम के बाद वील बी बैक होम इंशाल्लाह। सो या तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग के साथ क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हो। मेरा तो जैसे ही चल रहा है गाइस, और
Hopefully very soon you're gonna see my Ramzan vlog. रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है। जैसे कि मैं अपने चैनल पे बहुत एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, कभी-कभी 1 महीने में सिर्फ 1 व्लॉग आ पाता है, तो मैं ट्राई करती हूँ व्लॉग नहीं तो एटलीस्ट डेली एक शॉर्ट ज़रूर डाल दूँ। तो अगर तुम में से किसी ने मेरे शॉर्ट्स नहीं देखा तो शॉर्ट्स जाके ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। और अभी तो मुझे एक प्यारी सी एडिटर भी मिल गई है। सो जैसे कि मैंने अपने लास्ट कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि आई एम हायरिंग अ एडिटर, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने मेल्स किए थे एंड मैं काफ़ी सारों के रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी सारे रिप्लाईज़ करने के बाद ही मुझे अपनी एडिटर मिल गई थी। सो आई डिडंट रिप्लाई टू ऑल एक्स्ट्रा मेल्स एंड उसके बाद हमने वहीं पे डन कर दिया। सो मेरे जो भी रीसेंट शॉट्स देख रहे हो वो मेरी एडिटर एडिट करती है एंड उसकी वजह से मुझे बहुत ईजी हो गया है। लाइक मुझे बस वीडियो शूट करके उन्हें देना होता है, वो एडिट कर देती हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई, मेरी पढ़ाई भी नहीं डिस्टर्ब हो रही है। अब मैं अपने व्लॉग्स पे भी फोकस कर सकती हूँ। एंड सो या, मोस्ट प्रोबब्ली मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।